श्री राम कथा एवं देवी भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के सरस गायक पूज्य श्री आनंद भूषण जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण सिर्फ युवा संस्कृति पर। कथा स्थल पूरे संगम पोस्ट परसा गोंडरी, जिला गोंडा। मुख्य यजमान अरुण पांडे। पहली स्त्री सुनीति जो है बहुत गंभीर है, लेकिन क्या हुआ कि जब पहली स्त्री से कोई पुत्र नहीं हुआ तो सुनीति ने स्वयं कहा कि आप दूसरा विवाह कर लें। महाराज ने कहा देखो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, कहा मैं कष्ट सह लूंगी, लेकिन विवाह हुआ और वही हो गया। कहते हैं कि साथियों मौत है बहुत बुरी पर एक बार ही आती है, पर एक बार ही आती है, पर एक बार ही आती है। ये सौत मौत से बढ़कर है जो जीते जी तड़पाती है। दुनिया में सबसे खराब मौत है, लेकिन एक बार आई काम खत्म। लेकिन ये सौत जो है ना जीने देती ना मरने देती है। जहाँ दो स्त्रियां हो गई वहां पर सब मामला गड़बड़। किसी बुंदेलखंडी कवि ने गाया है बहुत सुंदर कि दो दो जोगनी के बीच आके लोला गुरिया, दो दो जोगनी के बीच आके लोला गुरिया, अकेलो लांगुरिया, अकेलो लांगुरिया सरक मत जइयो लांगुरिया, अकेलो लांगुरिया सरक मत जइयो लांगुरिया। दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। पहली जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवाए, 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 दूजी जोगनियों कहे मोहे हरवा दो गढ़वाए, दूजी जोगनियों कहे मोहे हरवा दो गढ़वाए। दो जोगनी के बीच जाके लोला गुरिया, दो दो जोगनी के बीच जाके लोला गुरिया, लांगुरिया सरक मत जइयो लांगुरिया, आके लोला गुरिया सरक मत जइयो लांगुरिया। ओ दो जोगनी के बीच जहाँ हमारा दो पत्नियां हो गई वहां सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। एक कहा हमका झुमका चाहिए तो दूसरा जी ने कहा हार चाहिए, घर में व्यवस्था नहीं, कोरोना काल में सब गए खत्म हो गया, रुपए है नहीं। हरिहर यादव भैया की तरफ से 21 मुद्रा प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। प्रभु प्रसन्न रखें। दो स्त्रियां हैं महाराज। अब कहते परमात्मा नहीं सुनते तो नहीं सुनते, और सुनते हैं तो फिर छप्पर फाड़ के दे देते हैं। सुरुचि अलग रहती है महाराज के साथ में, और सुनीति को बाहर कर दिया। इधर सुरुचि के एक लड़का हुआ उत्तम, तो सुनीति के भी एक लड़का हो गया ध्रुव। 5 वर्ष का लड़का आए दिन पूछता है मेरे पिताजी कौन हैं। सुनीति नहीं बताती है। एक दिन बच्चों ने बता दिया और चला गया। तो महाराज की गोदी में बैठा सुरुचि ने वहां से हाथ पकड़ करके नीचे ढकेल दिया, भाग जाए यहाँ से। क्या मैं गोद में पिता के नहीं बैठ सकता? तू जा भगवान की तपस्या कर, जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि अगली बार तेरा जन्म मेरी कोख से हो, और जब मेरी कोख से तेरा जन्म होगा तब तू इस पिता की गोद में बैठ पाएगा।
अब यहाँ पर सुरुचि ने गलती कर दिया। क्यों? जो परमात्मा की गोद में एक बार बैठ जाएगा वो इस संसार की जीवात्मा की गोद में क्यों आएगा? वो आने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहां से रोता हुआ पहुंचा। सुनीति ने कहा, बेटा किसने मारा है? कहा, ये बताओ माँ, क्या तू अभागन है? कहा, क्यों? कहा, छोटी माँ ने बताया है कि तू अभागन का बेटा है। माँ, मैं पिता की गोद में बैठ गया था तो उसने धक्का दे दिया, उतार दिया, नीचे ढकेल दिया मुझको, और कहा जा करके भगवान की तपस्या कर। ये बताओ माँ कि भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनीति कहती, बेटा मैंने देखा नहीं है लेकिन सुनती हूँ, लोग कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रभु प्रगट मैं जाना, प्रेम से प्रभु प्रगट मैं जाना, प्रेम से प्रभु प्रगट मैं जाना। कहा भगवान सब जगह पे हैं। भक्तमाल में चरित्र आता है नामदेव जी का। नामदेव जी ने रोटियां बना करके रखा, कटोरी में घी रखा भगवान का भोग लगाने के लिए। आंखों को बंद किया तो कुत्ता पहुंचा, रोटी को लेकर के चल दिया। अब ये भगवान का ध्यान कर रहे थे, उठ करके खड़े हो गए, घी की कटोरी पीछे लेकर के दौड़ने लगे। कहा, प्रभु सूखी रोटियां खाओगे? घी मैं लेकर के आ रहा हूं। तब तक उस कुत्ते के पीछे भागते रहे जब तक उस कुत्ते से नारायण नहीं प्रकट हो गए। नारायण प्रकट हो गए, कटोरी ले लिया, कहा नामदेव जी बस। तो कहते भगवान हर जगह है, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए देखने की। 5 वर्ष का लड़का ध्रुव चल पड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी मिल गए, नारद जी ने उपदेश दिया, मंत्र दे दिया और यमुना के तट पर आकर के मथुरा में जाप करने लगा। लेकिन ऐसे नहीं, आज के समय में क्या है कि लोग कभी निराजली एकादशी नहीं की और कथा में सुना तो हम नवरात्र करेंगे आपकी निराजली। 3 दिन व्रत किए, चौथे दिन मेडिकल कॉलेज में ग्लूकोज चढ़ने लगा। तो नहीं, पहले 6 दिनों तक, उसके बाद में 1 दिन कंदमूल फल खा करके जल पिया, फिर से। क्यों? धीरे धीरे शरीर को साधना चाहिए। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा कुछ डर नहीं है, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। राधे मन पापी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ऋषि मुनि ईश्वर। मन पापी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ऋषि मुनि ईश्वर। बेईमान है नादान है, बेईमान है नादान है, गफलत ऐसी कर नहीं है, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को।
राधे 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 राधे। राम मनोहर भैया राधानगर की 50 मुद्रा और अन्विता पांडे की तरफ से 50 मुद्रा और मनोज वर्मा भैया की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। प्रभु प्रसन्न रखें, जीवन मंगल में रखें। ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ करी महाराज, जैसे 5वां महीना लगा, एक अंगूठे पे खड़े होकर के और अपने प्राणवायु को रोक दिया तो पूरे सृष्टि की प्राणवायु रुक गई। पशु पक्षी देव गंधर्व किन्नर मनुष्य कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा है। 5 वर्ष का लड़का। देवता भाग करके पहुंचे भगवान नारायण के पास में। नारायण ने आकर के ध्रुव को दर्शन दिया। कहा, ध्रुव जी, तुम्हारी माँ ने सिंहासन से तुम्हें नीचे उतारा है, जाओ हम तुम्हें वरदान देते कि 36,000 वर्षों तक अकेले तुम ही राजा रहोगे, दूसरा कोई राजा नहीं होगा। 36,000 वर्षों। उसके बाद में तुम्हारे लिए स्पेशल एक लोक का निर्माण करेंगे, ध्रुव लोक का। स्वदेह आकर के वहां पर निवास करना। लेकर के आए नारद जी, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण ला करके ध्रुव को नगर में छोड़े। आज वही ध्रुव जिसको माँ ने निकाल दिया था, जब घर में पहुंचा तो सबसे पहले वो माँ आकर के मिली। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, राम कर होई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करई सब कोई। ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राज किए और अंत में भगवान के धाम को गए। 5म स्कंद के अंतर्गत प्रियव्रत का चरित्र ऋषभदेव जी की कथा है, जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत की कथा संदेश देती है हमें अंतेमति सागति। भरत जी मुक्तिनाथ नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन देखा क्या कि उधर से हिरनी आई जल पीने के लिए। पीछे से सिंह ने दहाड़ा, आगे नदी है, मृत्यु आगे भी है, मृत्यु पीछे भी है। तो सोचा किधर भागे, गंडकी नदी में छलांग लगाया और जैसे छलांग लगाया महाराज, उसके पेट में जो बच्चा था वो जन्म लेकर के जल में गिरा और हिरनी वहीं पे समाप्त हो गई। हिरनी समाप्त हो गई जब, तो महाराज ने देखा, तत्काल उठकर गए और उस बच्चे को निकाल लाए। अभी तक भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन अब भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है। क्यों? मन माया में लग गया। जैसे पूजा करने लगते, बच्चा आकर के चाटने लगता है, प्रसन्न हो जाते हैं और उसी में लग गए। तो अंत में क्या हुआ कि जब ये मरे, शरीर छोड़ा तो मृग की योनि में चले गए। कहते हैं अंत समय में जहां पे हमारा मन होता है। एक बार नारद जी और भगवान नारायण संत बन करके कहा चलो पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। एक सेठ जी के यहाँ गए, कहा सेठ जी कुछ जल वल पीने को मिलेगा। सेठ जी ने कहा भाग जाओ, नहीं डंडा धरे हैं, जल की यहाँ व्यवस्था है। जैसे वहां से चले, नारद जी ने कहा इनको श्राप दे दो। कहा तत्काल श्राप दे दो इनको। भगवान ने कहा जाओ, सेठ जी तोहरे खूब धन बाढ़ है, खूब धन बढ़ है। नारद जी ने कहा हमने कहा था श्राप दे दो, आप आशीर्वाद दे रहे हो। और आगे गए तो एक बूढ़ा माता झोपड़ी बना करके रह रही हैं। उन्होंने एक गाय पाल रखा है।
भगवान गए, कहा कुछ माता जी खाने को मिलेगा? कहा है कुछ नहीं, गाय का दूध है, वही लाओ। 2-2 गिलास दूध पिया, बाहर निकले, कुटिया से नारद जी ने कहा इनको आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा जाओ बूढ़ा माता तुम्हारी गाय मर जाए। कहा जाओ तुम्हारी गाय मर जाए। नारद जी ने कहा अब रुक जाओ, ये बताइए ऐसा क्यों? सेठ जी को आपने आशीर्वाद दे दिया कि धन बाढ़ है, जब वो 1 गिलास पानी नहीं पिया नमका, और बूढ़ा माता 2-2 गिलास दूध पिए तो तुम कहा तो उनकी गाय मर जाए, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा देखो, सेठ के यहाँ जब धन बढ़ता रहेगा तो अंत में इसका मन धन में लगा रहेगा, तो इसका मोक्ष नहीं होगा। ये फिर सांप बन करके उसी धन पे बैठा रहेगा महाराज, अपने धन के चक्कर में। और बूढ़ा माता अपने गाय से बहुत प्रेम करती है, अगर ये पहले मर गई तो इनको मोक्ष नहीं होगा, गाय बन करके आ जाएंगे। इसलिए गाय इनकी जब पहले मर जाएगी तो ये हमारे धाम को चली आएंगी। बोलो राधे 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 राधे। तो कहते अंते मति सहगति, भरत जी मृग योनि में गए, और उसके बाद में जब शरीर छोड़ा तो अंगिरा गोत्रीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने आप को मूर्ख साबित कर दिया। क्यों? जब ज्यादा सम्मान मिलने लगता है तो अभिमान आ जाता है। घर वालों ने इनका विवाह भी नहीं किया, ऐसे इधर उधर घूमते हैं। अंत में क्या हुआ कि ये जंगल में कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था रहुगण सत्संग करने के लिए। एक कहार बीमार पड़ गया तो ये पालकी में लगे। अब ये कूद करके पांव रखते, जब चींटा चींटी देखते तो कूद जाते हैं। अब उसका सर लड़ा पालकी में, फूट गया, बाहर निकला, तलवार निकाला, कहा मार देंगे तुमको। तब भरत जी ने सोचा कि अब बोलना चाहिए। क्यों? ये सत्संग करने के लिए जा रहा है। कहते अपने वाणी का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग सही समय पे करो। फालतू में बकते रहोगे, अगर कोई सुनने वाला ना हो तो उसको मत सुनाओ। सही समय पर ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। एक पंडित जी का लड़का था तो उन्होंने बनारस में पढ़ाया, उसको विद्या अध्ययन करवाया। लौट करके आया तो सोच रहा कि हम हिंदी बोल देंगे, पिताजी की बेइज्जती हो जाए, संस्कृत में बोलता है। एक दिन प्रातःकाल दोनों लोग जा रहे थे, कोहरा गिरा हुआ था, देख नहीं पाए। पंडित जी आगे आगे थे, एक कुआं था उसी में गिर गए पंडित जी। अब नीचे ऊपर आए जाए, कहा बेटा किसी को पुकार, तो सामने एक भैया हल जोत रहे थे, तो कहा हे हल गिरा है भैया, पंडितम जलकूप्तम बाप रे दैया। अब वो काज ने कहा हे हल गिरा है भैया, पंडितम जलकूप्तम बाप रे दैया। अरे जब 2-4 बार पानी पी गए तो कहा मूर्ख, हिंदी बोल, मर जाएंगे यहाँ पर। तो कहा हमार बप्पा कुआं गिर गए, इनका निकारवा है, तब आकर के प्राण बचा। तो कहते सही समय पर अपना ज्ञान प्रस्तुत करो। भरत जी ने अब बताया किसको मारोगे? नैनम छिद्रंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा तो अमर है, हमारे शरीर को मारना चाहते हो मार दो, ये तो वैसे भी नाशवान है, एक न एक दिन तो जाना ही है, आज ही मार दो। जैसे इतना कहा, रहुगण ने देखा मोटा सा जनेऊ कंधे पे, तत्काल चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु श्राप मत दीजिएगा, आप तो ब्राह्मण हैं। रहा न कुल कोई रोवन हारा, ब्राह्मण से बहुत बच करके रहना चाहिए। अगर क्रोध में आ गए तो परीक्षित की कथा आप सुन ही रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। कहते हैं रहुगण तत्काल भरत जी को ही अपना गुरु बना लिया, उन्हीं से सत्संग किया। और उसके बाद में षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल कहाँ का रहने वाला है? जहां पर इत्र के व्यापारी थे, कन्नौज का रहने वाला है अजामिल। वहीं तो इत्र के व्यापारी थे। कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण जो गलती से, कहते हैं कि बुराई प्रवेश करने के 2 स्थान होते हैं महाराज। कौन से? बुराई प्रवेश करने के हमारे शरीर में 2 दरवाजे हैं, जानते हैं आप लोग? एक कान और दूसरी आंख।
ये बुराई प्रवेश करने के स्थान है। इसीलिए हमेशा गलत चीजों को ना देखो और गलत चीजों को ना सुनो, बस एक ही भाव होना चाहिए कि राम हे राम रतन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, कहन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया। जय हो। और अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा। आँख वो है जो भगवान का दर्शन किया करे और मुख वो है जो भगवान नाम संकीर्तन किया करे। लेकिन आज की आंखें भगवान को नहीं देखना चाहती हैं। अखिया कहे हम पिक्चर देखबे रामा, अखिया कहे हम पिक्चर देखबे रामा, अखिया कहे हम पिक्चर देखबे। रात को 3 बजे तक फोन में उंगलियां पता नहीं क्या किया करती है, समझ में ही नहीं आता है। ऑनलाइन रह करके पता नहीं क्या होता है। इन आंखों का दुरुपयोग कर रहे हो। हमने अपने आंखों से देखा लोगों को बिगड़ते हुए। ये जो हमको आवाज मिली है, देखने की शक्ति मिली, सुनने की शक्ति मिली, ये सीमित है। आप जानते होंगे जगदम्बा तिवारी को, हमारे सामने उनकी आवाज चली गई। क्यों? एक्स्ट्रा बोल गए। ज्यादा बोलोगे आवाज समाप्त हो जाएगी। हमने देखा है दिन रात बोलते थे, आवाज चली गई। अंत समय में ऐसे हो गए आवाजें नहीं निकलती थी। तो इसका दुरुपयोग मत करो, गिन चुन के मिली है। इसलिए अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला। सुनब पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, 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 रटन लागे जीभिया। गुणवा कहे हम तीरथ जइबे रामा, गुणवा कहे हम तीरथ जइबे रामा, हम तीरथ जइबे रामा। हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला। करब खूब दान रतन लागे जीभिया, राम ही राम
रटन लागे जीभिया रटन लागे जीभिया रटन लागे जीभिया जपन लागे जी हो रामा हे राम रटन लागी जीभिया रटन लागी जीभिया जपन लागी जीभिया रटन लागी जीभिया जपन लागी जीभिया जपन लागे जीभिया राम ही राम रटन लागी जीभिया। मुख से भगवान नाम का संकीर्तन करो और कानों से अच्छी चीजों को सुनो महाराज। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।